Hi everyone, welcome to my channel Heal and Peace Tarot. And today we are back with a monthly reading. तो हम लोग ये चेक करेंगे कि सारे जोडियक साइन के लिए उनके लव जो है लव कनेक्शन जो है कैसा रहेगा अप्रैल 2025 में। क्या होगा आपका पार्टनर की एनर्जी, ओवरऑल क्या आउटकम रहेगा आपका लव लाइफ का। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम लोग मंथली रीडिंग में चेक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो दैन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उनके साथ भी चैनल का लिंक शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि जो जिनको टैरो में इंटरेस्ट है और जिनको लव कनेक्शन में हेल्प हो सकता है। ओके, तो बहुत लोग मेरे पिछले जो वीडियोस थे उसमें कमेंट किए थे कि मैम आप करियर के ऊपर भी रीडिंग बनाओ। तो मैं शायद नेक्स्ट वीक एक करियर के ऊपर लव, पर्सनल ग्रोथ, ओवरऑल कोई पिका कार्ड रीडिंग रिलीज करूंगी जिससे आपको ओवरऑल अपने लाइफ में गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, सो स्टे ट्यून एंड लेट्स मूव टू द लव रीडिंग फॉर अप्रैल 2025। हेलो वर्गो, वेलकम टू रीडिंग। तो देखते हैं क्या है आपकी पार्टनर के एनर्जी इन लव, या फिर जिनको भी आप एज अ लवर देखते हो उस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। ओके, द फूल कार्ड, योर पर्सन्स एनर्जी क्या है आपके पर्सन का एनर्जी, लव पार्टनर की एनर्जी वर्गो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। फाइव ऑफ wands, क्या है आपकी पार्टनर की एनर्जी वर्गो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। और एक कार्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आई फील वर्गो की जो भी ये पार्टनर है ना जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पार्टनर हो सकता है आपसे उम्र में बहुत कम है या एज गैप है, या फिर मेंटल वाइज आप दोनों के बीच में बहुत लाइक आप हो सकता है बहुत मैच्योर्ड हो और आपका पार्टनर काफी इमेच्योर्ड है। ये पर्सन जो है ना वर्गो, ये किसी चीज को उतना दिल से या फिर दिमाग से नहीं सोचते। ठीक है, ये वैसा पर्सन है ना कि गो विद द फ्लो टाइप ऑफ, ठीक है हो गया अब क्या, जो हो जो आगे है देखा जाएगा, तो इस टाइप का पर्सन है। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन के ऊपर उतना कुछ फर्क पड़ रहा है। ठीक है, क्या आप उनको पसंद करते हो कि नहीं करते हो, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इज अ वेरी ऑनेस्ट रीडिंग। आई एम नॉट सीइंग एनी, मतलब आई एम नॉट एबल टू ट्रेस एनी एनर्जी। मुझे कोई एनर्जी नहीं दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, फाइव ऑफ wands का कार्ड है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफी अनबन हुआ था किसी चीज को लेके, या फिर कुछ झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में। और आई फील कि आप दोनों बहुत ऑपोजिट हो। लाइक वर्गो का ऑपोजिट क्या है, पाइसिस। लाइक आप दोनों बहुत ऑपोजिट हो। ठीक है, एंड ये पर्सन ना ये अपने ख्याली दुनिया में रहता है। ये पर्सन मतलब अपना ही इमेजिनेशन, केयर फ्री, इनको मतलब अपना ख्याल, अपने इल्यूशन, अपना दुनिया में ये पर्सन रहता है। ठीक है, इनको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं मुझे, मतलब या आप क्या सोच रहे हो या फिर आप उनको मिस भी कर रहे हो, इनको कुछ उतना नहीं है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाट आई एम सीइंग हियर इज की फाइव ऑफ wands का कार्ड यही मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों बहुत अलग इंसान के लोग हो। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज होगा कि एक दिन कि आप उनको कितना प्यार करते हो या फिर कितना केयर करते हो, आप भूल जाओ। ठीक है, ये दिन पता नहीं कब आएगा। अभी मुझे तो इस रीडिंग में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिकॉज इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पर्सन अभी अपना लाइफ जी रहा है और जैसे कि मैंने बोला हो सकता है ये एक्चुअली में बहुत छोटा है आपसे या छोटी है, वट एवर। एक एज गैप मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन अभी उतना सीरियस नहीं है अपने लाइफ को लेके। ठीक है, या तो फिर ये इमेच्योर्ड है। ट्रस्ट मी, लाइक ऑफ कभी कभी मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं एंड जिनकी उम्र जो है ना 35 36 हो चुका है, तो ये पर्सन को अभी भी पता नहीं रिलेशनशिप से क्या चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट द मेंटालिटी। ठीक है, आप कितने मैच्योर्ड हो, कितने मैच्योर्ड हो, ये सब चीजें मायने रखते हैं और इसको एज के साथ कुछ लेना देना नहीं है। कभी कुछ है कि आप एक किसी 20 साल के बंदे से मिलोगे ना, वो बहुत मैच्योर्ड है, जो कि आपको 30 साल के बंदे में भी नहीं दिखाई देगा। तो ये है, ये आप कितने मतलब मैच्योर्ड हो इमेच्योर्ड, इसको एज से कोई लेना देना नहीं है। बट हो सकता है ये पर्सन जो है आपसे बराबर एज में है या फिर आपसे एज में बड़ा हो सकता है, बट ये पर्सन बिल्कुल इमेच्योर्ड है। इनको कोई मतलब नहीं, अभी अपने लाइफ को ये डायरेक्शन लेस है, मतलब गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन। कुछ लाइफ में ऐसे फोकस नहीं है कि
अच्छा मुझे इतना तक सेटल होना है, मुझे इतना तक अपने प्रॉपर्टी वगैरह एस्टेब्लिश करना है, मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, इनको कोई कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा आगे, मतलब मस्त काइंड ऑफ एन इंसान है वर्गो। आई एम गिविंग अ वेरी ऑनेस्ट रिएक्शन है, ठीक है। एंड हो सकता है इसी चीज को लेकर आप दोनों के बीच में अनबन हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा क्लैश तो लग रहा है आप दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है। लाइक दोनों एक दूसरे के बीच में क्लैश है, दोनों एक दूसरे से उतना बन नहीं रहा है आप दोनों का, आप लोग इग्नोर, या तो ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, फिर आप इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड जो है ना वर्गो, आप ही का कार्ड है। तो इसलिए कि यू आर मिसिंग दिस पर्सन, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपना फोकस जो है, इसके वजह से ना आप अपने काम में भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज कब लव लाइफ आपका सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने काम में भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट आई कैन सी। लाइक अगर आप देख रहे हो ना, आपको काम भी करने का मन नहीं कर रहा है इस पर्सन की वजह से, आप बहुत सोच रहे हो इस पर्सन को लेके, एंड बट दिस पर्सन इज लाइक आई टोल्ड यू कंप्लीटली ऑपोजिट। और आप इस पर्सन से सॉरी भी बोलने जाओगे ना, आप कुछ भी करने जाओगे, आपका इस पर्सन के साथ दोबारा झगड़ा होने वाला है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, लाइक हजारों क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लाइक आई एम व्हाट हैपेंड, किस लिए तुम आए हो, पहले तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। तो इस टाइप का, मतलब हाथ में तलवार लेके खड़ा है कि पहले मुझे जस्टिफाई दो कि लास्ट टाइम तुमने ऐसा क्यों बोला था, ठीक है। पहले मुझे बताओ कि तुमने मेरे बात को अनसुनी कैसे किया, फिर मेरे बात को क्रॉस कैसे किया, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे जब जब मैं बोल रहा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस हजारों आएंगे। लाइक दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू सेटल, इनको सेटल करने का मन नहीं है जो भी इन्होंने किया, इनको कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हूँ, बट दिस इज व्हाट इट इज गाइस, दिस इज व्हाट इट इज। ओके, ओवरऑल योर लव लाइफ इन अप्रैल 2025 वर्गो, ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा अप्रैल 2025 में, और ओवरऑल लव लाइफ वर्गो। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। आप एक्चुअली बहुत ज्यादा टूट चुके हो इस कनेक्शन की वजह से। हो सकता है आप मेल हो, मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो मेल है, बिकॉज आई गॉट अ मैस्कुलिन एनर्जी, बट डजंट मैटर, मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल्स के अंदर भी होते हैं। लाइक आई एम ऑल्सो वेरी मैस्कुलिन इन नेचर टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है यहाँ पे। तो ये यही है कि लाइक आप बहुत ही टूट चुके हो, मतलब लाइक मैंने पहले भी बताया कि आप काम पे नहीं फोकस कर पा रहे हो, जिसकी वजह से, एंड ये एनर्जी मुझे अप्रैल में दिख रहा है आपके अंदर कि आप काम पे फोकस नहीं कर रहे हो, बहुत सारे चीजें चल रहे हैं यहाँ पे पुलिस भी है, बैंक भी है। तो स्टे अवे, कुछ लीगल ऐसा कुछ काम मत करना जिसके वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर कोई लीगल एक्शन लिया जाए आपके वजह से, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल वर्को इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। So this is what I can see here, like loss of like time जो है ना आपका, like ऐसा थम चुका है, टाइम ऐसे थम चुका है, ऐसा लग रहा है टाइम आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ट्राई टू डू मेडिटेशन, ट्राई टू फोकस थोड़ा सा बहुत। आप जब भी आपको टाइम मिले, आप ना जैसे यूट्यूब में वाटर का म्यूजिक होता है, लाइक झरने का म्यूजिक होता है, वाटरफॉल का म्यूजिक होता है, वैसा म्यूजिक सुनिए, इट विल हील यू, ठीक है। बिकॉज आपके जो 7th हाउस है वो पाइसिस है, एंड पाइसिस इज अ वाटर साइन, सो ट्राई टू बी क्लोज टू वाटर, ठीक है। एंड उससे आपका रिलेशनशिप सही होगा, ठीक है। अगर जब भी आपका रिलेशनशिप बुरा चलता है, ट्राई टू बी इन मोर इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। आप वाटर थेरेपी कर सकते हो, या तो फिर किसी नियर बाय रिवर में जाके थोड़ा सा बैठ सकते हो, हील, वो आपको हील करेगा। मेडिटेशन करो, वो आपको हील करेगा। या तो फिर आप कोई यूट्यूब में वाटरफॉल का म्यूजिक सुनो, रिवर वाटर रनिंग का, ऐसा कुछ म्यूजिक, काफी सारे म्यूजिक्स है, वैसा कुछ सुनो, इससे आपके माइंड हील होगा, ठीक है। स्पेशली जो रिलेशनशिप से आपको आपका माइंड जब डिस्टर्ब रहता है ना, तब ये वाटर थेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगा वर्गो, एंड आई वुड सजेस्ट यू डू दैट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये सब ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है, ओके। तो लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।